नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। 7 रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेसबुक को लेकर उठे विवाद और इसके बहाने पूरे सोशल मीडिया से जो समस्याएं पैदा आ रही हैं, खासकर जो उन देशों में जो अपने को डेमोक्रेटिक कहते हैं, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच की का प्रावधान है, लेकिन वो फ्रीडम ऑफ स्पीच सोशल मीडिया के आने के बाद से उसने क्या रूप ले लिया है और उसने क्या समस्याएं पैदा की हैं, इसके ऊपर अभी जो ये विवाद खड़ा हुआ है वो फेसबुक कंपनी उसके केंद्र में है, क्योंकि कंपनी की एक अधिकारी फ्रांसिस हॉगन ने जो कंपनी से इस्तीफा दे दिया और वो विशल ब्लोअर बन गई। विशल ब्लोअर मतलब जो कंपनी के भीतर गड़बड़ियाँ होती हैं उसको उन्होंने दुनिया के सामने लाने की जिम्मेदारी ली। और उसके तुरंत बाद चूँकि फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियां भी, चाहे वो गूगल हो, ट्विटर हो, एप्पल हो, इन सारी ये जो कंपनियां हैं ये पहले से भी निशाने पर हैं वहाँ के रेगुलेटर्स के और वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, उसकी। तो हॉगन को तुरंत बुला लिया गया गवाही के लिए, जो कांग्रेशनल कमेटी है इन जो सब्जेक्ट से जुड़ी हुई उसने। और वहाँ उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज वहाँ पर रखे। उन दस्तावेजों से ये बातें सामने आई हैं कि फेसबुक कंपनी, क्रक्स यह है कि फेसबुक कंपनी इस बात की चिंता नहीं करती है कि उसके प्लेटफॉर्म पर क्या चर्चा हो रही है, किस तरह की चर्चाओं को ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं और उसका समाज पर क्या असर होता है। वो उसकी एकमात्र जो चिंता होती है वो अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए होती है। तो एल्गोरिदम जो एक आज की टेक्नोलॉजी है जिसके तहत जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग क्या देखते हैं, किसको प्राथमिकता के साथ देखते हैं, किस तरह के और किन व्यक्तियों के पोस्ट हम लोगों को नज़र आते हैं और किन को नज़र नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें तय होती हैं। तो फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा है जो उन चीज़ों को बढ़ावा देता है जिसमें ज़्यादा लोगों की दिलचस्पी हो। और ऐसी जो बातें हैं, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो हैं जो नफरत पे आधारित होते हैं, जिससे समाज में एजिटेशन, गुस्सा फैलता है और उसका नतीजा पॉलिटिकल पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन और एक तरह से जो अनसाइंटिफिक, सुपरस्टिशियस यानी अवैज्ञानिक और अंधविश्वास फैलाने वाली बातों में होता है। जैसा कि वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया, कोविड-19 की वैक्सीन के कॉन्टेक्स्ट में, कि उसको लेकर एक बहुत ही संदेह का वातावरण पश्चिमी देशों में बनाया गया, अमेरिका में बनाया गया, उसको लेके मूवमेंट खड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें फेसबुक के भीतर की जाती है। और जो फ्रांसिस हॉगन ने ये बताया कि ये सारी बातें फेसबुक के अधिकारियों को मालूम है कि ऐसा हो रहा है, वो इसे रोकने के उपाय कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं, क्योंकि उससे जो इस प्लेटफॉर्म पर एक ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाराज़गी भरे, पोलराइज्ड, ध्रुवीकृत बहस का हिस्सा बनते हैं, उसमें कमी आ सकती है और उससे उसका मुनाफा घट सकता है। तो ये कहानी फेसबुक की है, लेकिन यह सिर्फ फेसबुक की नहीं है। अभी खुद ट्विटर के एक अपने इंटरनल स्टडी से थोड़े दिन पहले ये बात सामने आई थी कि ट्विटर पे वैसे जो पोस्ट हैं, वैसी जो ट्वीट्स हैं, उनको ज़्यादा उनको स्प्रेड होता है, वो ज़्यादा फैलती हैं जो राइट विंग, दक्षिणपंथी, कंजर्वेटिव विचारों से जुड़ी हुई है। अब ट्विटर ने कहा कि ऐसा होता क्यों है, ये उसे अभी समझ में नहीं आया, इसे वो आगे स्टडी करेंगे। लेकिन यह बात जो फेसबुक पर लागू होती है वो ट्विटर पे लागू होती है, वो गूगल यानी यूट्यूब पे लागू होती है, और ये अन्य जितने डिफरेंट पॉपुलर प्लेटफॉर्म हैं उस पर लागू होती है। जब हम फेसबुक कहते हैं तो उसमें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शामिल होता है, क्योंकि ये उसी कंपनी का हिस्सा है। सवाल है कि यह तो समस्या हम लोगों के सामने है। फ्रांसिस हॉगन ने कोई नई बात नहीं बताई, ये तो पिछले कई सालों से इसको लेकर चर्चा चल रही है। कई सालों से इस समस्या की ओर लोगों ने ध्यान दिलाया है। ये बताया है कि खासकर 2007 में जब स्मार्टफोन आए और उसके बाद सोशल मीडिया का दौर आया, तब से
डिफरेंट सोसाइटीज में पोलराइजेशन बढ़ा है, जो राइट विंग कंजर्वेटिव व्यूज हैं उनको लेकर एक तरह की कट्टरता बढ़ी है, उसको लेकर गोलबंदियां हुई हैं और उसके राजनीतिक नतीजे भी हुए हैं, जिसके कई जो जब ये बात आती है तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना और ब्रिटेन का में ब्रेग्जिट होना, यानी ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, इन दोनों को इनहेरेंटली इंटरलिंक्ड विथ सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया से उसे जुड़ा बताया जाता है। भारत की कहानी उससे अलग नहीं है। खुद अभी जो पेपर्स आए हैं, फेसबुक पेपर्स, उसमें भारत में किस तरह नफरत के पोस्ट फैलाए गए हैं, ये तमाम बातें हैं। सवाल है इसका समाधान क्या है। अब ऐसी बातें की जाती हैं कि इन कंपनियों को ब्रेक कर दिया जाए, इनके अलग अलग ऑपरेशंस को अलग कर दिया जाए, इन्होंने जो मोनोपोली बना ली है उसको तोड़ दिया जाए, तो उससे ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं। लेकिन जो जानकार हैं वो यह भी मानते हैं कि ये बातें कहने में जितनी आसान लगती हैं उतना ये करना संभव नहीं। असल समस्या क्या है? असल समस्या इन कंपनियों को मुक्त आज़ाद अर्थव्यवस्था के नाम पर, मुक्त अर्थव्यवस्था के नाम पर एक पूरी तरह की छूट दे देना और इनके ग्रोथ को पर कोई भी लिमिट नहीं रखना, कोई सीमा नहीं रखना, उसका कोई नियम कानून नहीं रखना और उनको एक खुला खेल करने की आज़ादी दे देना है। जो आज दुनिया में जो नियोलिबरल इकोनॉमी है, इसके तहत जो भी देश चल रहे हैं उनके यहाँ ये बात कही जाती है और कहा जाता है कि अगर इसे रोका गया तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को इसमें नुकसान होगा। अब यह सवाल सभी समाजों के सामने है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी किस हद तक जानी चाहिए, उसके परिणाम अगर जो हैं क्या उसे अभी इसलिए स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि इकोनॉमी और अगर अभिव्यक्ति की आज़ादियाँ होंगी तो यह चीज़ होनी ही है, या कोई मेजर बड़े कदम उठाने चाहिए जिससे इन कंपनियों को रेगुलेट किया जाए। और इन कंपनियों को सिर्फ रेगुलेट अकेले नहीं किया जा सकता है, ये तभी होगा जब पूरी इकोनॉमी में रेगुलेशन, जो पब्लिक इंटरवेंशन, पब्लिक पॉलिसी का इंटरवेंशन को एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी और उसमें जो अवांछित अनडिजायरेबल जो पोस्ट हैं, अनडिजायरेबल जो एल्गोरिदम है खासकर, उनको कंट्रोल करने का इंतजाम होगा। बहस यहाँ तक जाती नहीं है कि कैसे उन एल्गोरिदम्स को पर एक सामाजिक नियंत्रण हासिल किया जाए। बहस सिर्फ हो क्या रहा है, उसके नतीजे क्या हो रहे हैं और क्या छोटे मोटे कुछ ऐसे उपायों से कि कंपनियों के ऑपरेशंस को ब्रेक करके उस पर कंट्रोल किया जाता है, वहीं सीमित रह जाती है। हम ये बात पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि उससे कोई सूरत नहीं बदलेगी और यह जो समस्या सामने है ये और भी गहरी होगी अगर इसे एक व्यापक पब्लिक पॉलिसी के डिबेट का हिस्सा नहीं बनाया जाता है और इस बात को पूरी मजबूती से नहीं कहा जा सकता है कि असल जो समाधान है वो नियोलिबरल इकोनॉमी की जो सोच है, लेजेज फेयर इकोनॉमी की जो सोच है, मुक्त अर्थव्यवस्था की जो सोच है, उस पर कंट्रोल करने, उसके खिलाफ जाकर नई सोच के साथ अब एक ब्रॉडर कंट्रोल एंड रेगुलेशन का सिस्टम बनाने में है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।